हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी की सैलरी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे कि रेलवे ग्रुप डी की सैलरी कितनी मिलती है ना। उसमें क्या क्या आपका ऐड होता है और उसमें जो है आपका जैसे कि एनपीएस क्या होता है, डीए क्या होता है, टीए क्या होता है, एचआरए क्या होता है, आर&एच क्या होता है, एनडीए क्या होता है, एनएचए क्या होता है। ये सब सारी चीज़ों को मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि किस में कितना आपका मिलता है और किस कंडीशन में मिलता है ना। क्योंकि ये वीडियो में इसलिए लाया हूँ ताकि क्योंकि जो है बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने ही कमेंट करके बोला था कि सर एक रेलवे ग्रुप डी की सैलरी की स्लिप के माध्यम से आप बताइए कि आपका जो है ग्रुप डी की सैलरी कितनी मिलती है। तो इसलिए मैं स्लिप भी यहाँ पर लेकर के आया हूँ और कितना आपको मिलेगा वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको स्लिप के माध्यम से बताऊँगा कि कितने यहाँ पर मिला है और उसके बाद आपको बताऊँगा। ये सब समझ जाइएगा जब डी ए टी आचार है, उसके बाद आपको बताऊँगी आपका सैलरी कितना मिलने वाली है। तो ये वीडियो कम से कम 10 मिनट तक की ज़रूर बनेगी, ठीक है। तो आप लोग पूरे को अच्छे से देखिए तभी आप लोग समझ पाइएगा। सिर्फ लास्ट में देख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का जानकारी आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आप एक जॉब लेने जा रहे हैं ग्रुप डी का, तो आपको सैलरी के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि टीए क्या होता है, डीए क्या होता है, एचआरए क्या होता है ना, ताकि आप भी किसी को बता सकें। तो यहाँ पर एक मैं सैलरी स्लिप लिया हूँ और ये सैलरी स्लिप जो है जनवरी 2023 का है, ठीक है। और ये जो है आपका एक जो 2019 में इसका ज्वाइनिंग हुआ था उससे मैं आपका संपर्क करके ये सैलरी स्लिप लिया हूँ। और ये जो है ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट पर कार्य करते हैं। यहाँ पर मैं आगे आपको चलिए बताना शुरू करते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका ये सैलरी स्लिप है और ये सैलरी स्लिप जो है ये जनवरी मंथ का है। पे स्लिप फॉर द मंथ जनवरी 2023, ठीक है। ये जनवरी मंथ का इसका सैलरी स्लिप है और इसका नाम जो है ओमवीर सिंह है। और ये इसका डिपार्टमेंट पदनाम की बात करें तो ये ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट पर ग्रेड 4 में काम करते हैं, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ये किस स्टेशन में अभी काम कर रहे हैं तो जीएमएस यानी कि गढ़मुक्तेश्वर स्टेशन में ये काम कर रहे हैं, है ना। अभी वहीं पर ये है। और इसका इंक्रीमेंट जो हुआ है वह 1/7/2023 को ही आपका इंक्रीमेंट डेट जो है आपका 1/7/2023 को, यानी कि 7वां महीना में जो है आपका 2023 में इसका फिर से इंक्रीमेंट होने वाला है ना। 2022 में इंक्रीमेंट हुआ होगा, है ना। उसके बाद अब 2023 में 1/7/2023 को इंक्रीमेंट होगा। अगर इसके कार्य दिवस की बात करते हैं, टोटल 31 दिनों का आपका जनवरी का मंथ होता है, इसीलिए यहाँ पर ये इसका कार्य दिवस 31 लिखा है। इसका ये मतलब नहीं कि 31 दिन तक काम किए होंगे, हो सकते हैं इसका जो रेस्ट है वो भी इसको इसमें मिला होगा। और 31 दिन तक जो है यहाँ पर इसका ड्यूटी होते हैं ऐसे, क्योंकि जनवरी मंथ में 31 दिन ही होते हैं। इसका आप देखिए यहाँ पर दिखाया गया है ग्रोस पे जो है वो है 36,777। तो नेट पे इससे कितना बनेगी ये बात भी है। लेकिन सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पर नेट पे जानने के लिए सबसे पहले क्या जानेंगे, इसका बेसिक पे क्या है। अब देखिए, अब यहाँ से आप लोग को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये है आपका इसका बेसिक पे। बेसिक पे जब आप नया में ज्वाइनिंग कीजिएगा तो वो 18,000 का होता है। लेकिन यहाँ पर आप बेसिक पे इसका देखेंगे तो 19,700 है। क्यों है तो पर ईयर जो होता है 3% बेसिक पे में इंक्रीमेंट होता है। तो इसका 1-2 बार इंक्रीमेंट लगा है और इंक्रीमेंट होते हुए यहाँ पर 19,700 इसका बेसिक पे हो गया है। और जितना भी डीए, एचए या फिर टीए या फिर जो भी आपका अलाउंस दिया जाता है वह बेसिक पे अकॉर्डिंग ही दिया जाता है, यानी बेसिक पे पर ही दिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं इसका बेसिक पे जब 19,700 है तो डीए क्या कितना होता है, कितना इसका कितना परसेंट मिलता है। तो देखिए डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। क्या होता है डियरनेस अलाउंस। और यह जो डियरनेस अलाउंस होता है इसको बोलते हैं हम लोग महंगाई भत्ता, सरकारी महंगाई भत्ता, ठीक है, जो कि सरकार की तरफ से इसको दिया जाता है। तो ये जो डीए है आपका 1 जुलाई से पहले, ठीक है, 1 जुलाई 2022 से पहले 34% थी। कितनी परसेंट 34%, जो कि बेसिक पे के 34% दिया जाता था। लेकिन 1 जुलाई के बाद इसको कर दिया गया है 38%, ठीक है। 1 जुलाई 2022 से इसको 38% कर दिया गया है। और इसका अब यहाँ पर जो है 7,000 का बेसिक पे का 38% डियरनेस अलाउंस जब निकालते हैं तो वो आता है 7,486 रुपया, जो कि यहाँ पर दिया गया है। आप निकाल के देख लीजिएगा, 19,700 का 38% आएगा 7,486 रुपया, जो कि आपका ये मिला हुआ है ना। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस। देखिए हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, बहुत ज़रूरी है समझना।
हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पर इसके 1800 रुपया दिया गया है। क्यों दिया गया 1800 रुपया? यहाँ पर 3600 रुपया भी मिल सकता है किसी को यहाँ पर 5400 रुपया भी मिल सकता है। लेकिन किसको 5400 मिलेगा, किसको 3600 मिलेगा, किसको 1800 मिलेगा, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो हाउस रेंट अलाउंस जो है सिटी के अनुसार मिलता है। ठीक है, 3 प्रकार का सिटी होते हैं, एक्स, वाई और जेड कैटेगरी का सिटी होता है। आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपका जो जॉन है या फिर जहाँ पर जिस डिवीज़न में आप काम कर रहे हैं वह किस कैटेगरी के अंदर आता है। अगर एक्स कैटेगरी के अंदर है तो कितना पैसा मिलेगा, वाई कैटेगरी के अंदर है तो कितना पैसा मिलेगा, जेड कैटेगरी के अंदर है तो कितना पैसा मिलेगा। चलिए इसको थोड़ा सा पहले हम लोग समझ लेते हैं, आपका गवर्नमेंट ने क्या इसके बारे में बताया है उसके माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका दिखेगा हाउस रेंट अलाउंस, है ना, हाउस रेंट अलाउंस जिसको बोलते हैं HRA, और ये रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एज पर 7 सेंट्रल पे कमीशन द एडमिनिस्ट्रेबिलिटी ऑफ हाउस रेंट अलाउंस शैल बी एज अंडर। देखिए ये इसको 3 कैटेगरी में सिटी के अनुसार बांट दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिटी या टाउन, एक्स कैटेगरी, वाई और जेड। अब रेट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस पर मंथ एज परसेंटेज ऑफ बेसिक पे ओनली। तो बेसिक पे पर कितना परसेंट जो है आपका HRA दिया जाता है। अगर आप एक्स कैटेगरी के सिटी में आते हैं तो 24% आपका दिया जाएगा बेसिक पे से HRA। ठीक है, अगर वाई कैटेगरी में आते हैं तो 16% दिया जाएगा HRA, और जेड कैटेगरी में आते हैं तो 8% दिया जाएगा बेसिक पे का HRA। ठीक है, ये लेकिन पहले का है। अभी जो है बोला गया है ये कब का था, जब आपका जो था कम था क्या, आपका जो है कम था बेसिक, जब आपका डियरनेस अलाउंस 25% से कम था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द रेट ऑफ HRA विल नॉट बी लेस देन 5400, 3600 या 1800। तो HRA विल नॉट लेस देन इतना एट XYZ क्लास सिटीज। देखिए कम से कम आपको अगर एक्स सिटी की बात करेंगे तो कम से कम 5400 का HRA मिलना चाहिए, वाई सिटी की बात करेंगे तो कम से कम 3600 का HRA मिलना चाहिए, और जेड सिटी की बात करेंगे तो कम से कम 1800 का HRA मिलना चाहिए। ठीक है, तो जेड सिटी में कितना HRA मिलेगा 1800, वाई सिटी में 3600 और एक्स सिटी में 5400 HRA मिलेगा। द रेट ऑफ HRA विल बी रिसीव्ड कितना 27%, 18%, 9%। तो 27%, 18% और 9% HRA दिया जाता है एक्स, वाई और जेड के सिटी में रेस्पेक्टिव व्हेन डियरनेस अलाउंस इज क्रॉसेस 25%। जब डियरनेस अलाउंस DA जब 25% से ऊपर चला जाएगा तो कितना परसेंट दिया जा रहा है, तो DA अभी हम लोग का कितना है 34% है। तो इसका मतलब क्या 25% से ज़्यादा है, इसलिए अभी 27%, 18% और 9% एक्स, वाई और जेड सिटी में बेसिक पे का HRA दिया जाता है ना। और आपका बोला जा रहा है फर्दर रिवाइज टू इसको 30%, 20%, 10 पॉइंट DA क्रॉसेस 50%। जब DA 50% पार हो जाएगा तब इसको 30%, 20% और 10% कर दिया जाएगा HRA को। ठीक है, बेसिक पे का। लेकिन अभी कितना मिलता है 9%, 18%, 27%। लेकिन बात क्या है यहाँ पर देखिए, अगर 18,000 का आप लोग आपके पास अभी जैसे ग्रुप डी में 18,000 का है बेसिक पे, तो 18,000 का अगर 9% निकालते हैं तो कितना आएगा आपका 9 के 7, 9 का 9 और 7 16, तो 1620 रुपया आएगा। तो 1800 रुपया नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बोला गया है मिनिमम जो है विल नॉट बी लेस देन 5500, 3600, 1800, तो 1800 से कम नहीं होना चाहिए, जिस वजह से यहाँ पर 1600 ना दे करके 1800 रुपया दिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार 3600 दिया जाता है, 5400 दिया जाता है XYZ सिटी में। अब देखिए आप किस सिटी के अंदर आते हैं, यहाँ पर मैं लिस्ट दे दिया हूँ, आप लिस्ट में देख लीजिए। लिस्ट ऑफ सिटीज या टाउन क्लासिफाइड फॉर ग्रांट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। देखिए यहाँ पर अंडमान निकोबार का, आंध्र प्रदेश का, हर स्टेट का दिया हुआ है। जैसे असम का है तो असम का देखिए यहाँ पर जो है ये एक्स सिटी का दिया है, ये वाई सिटी का दिया हुआ है, जेड सिटी का इसमें नहीं दिया हुआ है। जो जेड सिटी के जो नहीं दिया है जो सिटी यहाँ पर, वो जेड सिटी के अंदर आएगा। ठीक है, और जो यहाँ पर दिया हुआ है वो एक्स सिटी के अंदर आएगा और वाई सिटी के अंदर आएगा। असम में देखिए एक्स सिटी के अंदर कोई भी ऐसा जगह नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर वाई सिटी के अंदर आता है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी आता है कौन सा सिटी के अंदर, वाई सिटी के। तो गुवाहाटी के अंदर जो काम करेंगे उसको कितना दिया जाएगा 3600 रुपया दिया जाएगा HRA, है ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर दिल्ली में आता है आपका, दिल्ली जो है आपका एक्स सिटी के अंदर आता है, जिसको 5400 रुपया जो यहाँ काम करेंगे वहाँ HRA 5400 दिया जाएगा, क्योंकि हाउस रेंट ज़्यादा है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद देखिए अब झारखंड के देखिए जमशेदपुर, धनबाद, रांची, बोकारो और स्टील सिटी जो है, यहाँ ये जो सिटी है आपको यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो आपका वाई सिटी के अंदर आएंगे, और वाई सिटी के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर 3600 रुपया HRA दिया जाएगा, है ना।
उसी प्रकार देखिए यहाँ पर हर एक स्टेट का दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या फिर देख सकते हैं यहाँ से ही। वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, वेस्ट बंगाल के अंदर आसनसोल, सिलीगुड़ी और दुर्गापुर में जो काम करेंगे वो वाई सिटी के अंदर आएंगे और इसको 3600 रुपया दिया जाएगा। और जो कोलकाता सिटी के अंदर काम करेंगे वो एक्स सिटी के अंदर आएंगे, उसको 5400 रुपया दिया जाएगा। तो ये था एचआरए और सिटी, आपको इसका PDF में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में जा करके, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। ये था आपका HRA, हाउस रेंट अलाउंस। अब होता है एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है, देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है जब आप कहीं आपका एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट में जो आपका जाने आने में जो खर्चा होता है वो पैसा आपको दिया जाता है। और वो पैसा आपका कितना दिया जाता है तो यहाँ पर वो भी मैं बता देता हूँ डिटेल्स में आपको। तो यहाँ पर देखिए, जिसका जो है आपका ग्रेड पे 1800 से 1900 का है, जो कि ग्रुप डी का है, उसका अगर बिग सिटी के अंदर काउंट होते हैं, जो कि ये सिटी आपका बिग सिटी में आता है, तो आपका जो है आपका जो रेट है वो अलाउंस का, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का, वो दिया जाएगा 1300 रुपया प्लस DA का दिया जाएगा आपका थ्योरन। मतलब कि 1300 में फिर DA आपका जो DA जैसे कि 38% दिया जाता है, तो 1350 का फिर 38% इसमें दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग इस सिटी के बिग सिटी के अंदर नहीं आते हैं तो 900 रुपया दिया जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और 900 रुपया का फिर उसमें DA का परसेंटेज दिया जाएगा, यानी कि इसका फिर 38% जोड़ के दिया जाएगा, है ना। यानी कि 350 रुपया लगभग आएगा वो, और जोड़ के दिया है 1250 रुपया के लगभग आपका बन जाएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो देखिए इसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिला है, तो इसका भी उसी प्रकार यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है 1242 रुपया, है ना। तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर आप कहीं कोई जाते हैं, आपका भेजा जाता है कोई दूसरे जगह काम करने के लिए, तो उस कंडीशन में ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, नहीं तो ये नहीं मिलता है ना। तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। उसके बाद एक स्पेशल पे इसको मिला है, गेट कीपर के लिए सिर्फ है ये, और आपका इसको मिला है 1000 रुपया, है ना इसमें। उसके बाद एक आता है नाइट ड्यूटी अलाउंस, जिसको बोलते हैं NDA। नाइट में अगर काम करते हैं जो तो उसको फिर एक अलाउंस मिलता है अलग से, और ये अलाउंस इसका मिला है आपका 2461 रुपया। एक होता है नेशनल हॉलीडे अलाउंस। नेशनल हॉलीडे अलाउंस क्या होता है, ये जो नेशनल हॉलीडे अलाउंस होता है आपका, अगर कोई राष्ट्रीय छुट्टी है, राष्ट्र दिवस पर भी छुट्टी है, लेकिन आप उस दिन भी काम किए हैं, तो उसका आपका जो है नेशनल हॉलीडे अलाउंस 384 रुपया आपका फिक्स किया गया है ऑफिशियली, और ये 384 रुपया ही आपको दिया जाता है एक दिन का, है ना। उसके बाद रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस दिया जाता है। किसके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैक मेंटेनर को दिया जाता है, दूसरे किसी को नहीं। तो रिस्क और हार्डशिप अलाउंस ट्रैक मेंटेनर को दिया जाता है, जो कि मैं बता देता हूँ कितना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए कि सब्जेक्ट क्या है, हार्डशिप अलाउंस फॉर ट्रैक मेंटेनर फॉर ऑफ इंडियन रेलवे, है ना। तो देखिए कितना होता है आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि वाइड लेटर अंडर रेफरेंस क्लासिफिकेशन हैज बीन सॉट बाय द रेलवे एज टू वेदर द कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय प्लेस्ड above level 5 in the pay matrix are eligible for grant of risk and hardship allowance। जो लेवल 5 के ऊपर रहेगा वो आपका रिस्क और हार्डशिप अलाउंस उसको दिया जाएगा, पेएबल टू ट्रैक मेंटेनर्स इन टर्म ऑफ RBE नंबर इतना। तो ट्रैक मेंटेनेंस जो आता है उसको दिया जाता है। देखिए यहाँ पर दोनों में लिखा है, इन दिस कंटेक्स्ट इट इज pointed out that the amount payable as risk and hardship allowance as per the R3H2 matrix as per accepted recommendation of 7th CPC is 2700 रुपया फॉर लेवल 8 एंड बिलो। तो लेवल 8 या फिर उससे कम लेवल में जो काम कर रहे हैं उसको 2700 रुपया दिया जाता है। तो ग्रुप डी जो है लेवल 8 से कम लेवल का है, जो कि इसमें 2700 रुपया अलाउंस दिया जाता है, और उससे अगर ज़्यादा लेवल 9 या उससे अबव में काम कर रहा है तो उसको 3400 रुपया हार्डशिप अलाउंस दिया जाता है। तो देखिए इस बंदे को इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं मिला है आपका कितना, तो इसको मिला है आपका 2700 रुपया यहाँ पर, ठीक है। ये आपका यहाँ पर 2700 मिला है। जब इसका आप सब जोड़ लेते हैं तो जो ग्रोस पे हो जाता है ऐड करने के बाद वो बन जाता है आपका 36,773। ये सारे को जोड़ने के बाद 36,773 रुपया बन जाता है, जिसमें कि इसमें NPS का कटौती होता है। NPS क्या होता है, न्यू पेंशन सिस्टम। न्यू पेंशन सिस्टम ये है, और इसमें जो होता है क्या होता है, सरकार इसमें आपका वेतन से कुछ काटते हैं और सरकार फिर अपनी तरह से इसमें कुछ मिला करके आप ये जमा कर देते हैं, जो कि इसके पैसा आपको बाद में मिल जाती है। तो ये इस प्रकार से इतना कटौती हुई है, कितना टोटल 2749 रुपये का यहाँ पर कटौती हुई है। और जब इसको 2749 रुपये के 36,773 में घटा देते हैं तो आपका यहाँ पर नेट पे निकल जाता है। और नेट पे देखिए यहाँ पर कितना है आपका, तो नेट पे 34,024 रुपया आकर के मिला है, और यही पैसा आपका खाता में मिल जाता है। तो नेट पे कितना हो गया, 34,024 रुपया।
तो ये जो था आपका इसका 24,034 रुपया मिला है। और यह जो है पोस्ट ट्रैक मेंटेनर का हुआ। लेकिन आप लोग को कितना मिलेगा अभी जब ज्वाइन करेंगे ग्रुप डी में, क्योंकि इसका कुछ इंक्रीमेंट भी हुआ है। तो इसी बेसिस पर हम लोग यहाँ पर 18,000 के बेसिक पेपर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कितना मिलेगा। लेकिन और एक पे स्लिप यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका भी जनवरी मंथ का है 2023 का, लेकिन इन्होंने क्या किया था, कुछ अपनी ओर से छुट्टियाँ ले लिया था, जिस वजह से इसको कम सैलरी स्लिप। देखिए ड्यूटी डेज 31 दिन का है, लेकिन इन्होंने कुछ छुट्टियाँ ले लिया, जिसकी वजह से इसको क्या हुआ, कम मिला है। देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ इसको, देखिए कैसे कितना मिला है। तो देखिए इसका जो बेसिक पे है, ठीक है, इसका जो बेसिक पे है वो 18,500। इसका ज्वाइनिंग 2022 में था, एक बार इसका इंक्रीमेंट हुआ है और इंक्रीमेंट होकर के 18,500 इसका बेसिक पे हो गया है। और इसका जो डियरनेस अलाउंस है, इसका 34% निकालते हैं तो 7,030 रुपया हो जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,242 रुपया दिया गया है। नाइट ड्यूटी अलाउंस इसका 662 दिया गया है। नेशनल हॉलीडे में एक दिन काम किया है तो इसका 384 रुपया मिला है। और रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस इसको मिला है ट्रैक मेंटेनर के लिए 2,700 रुपया, ठीक है। जब टोटल जोड़ते हैं तो इसका ग्रोस पे हो जाता है 30,518 रुपया। लेकिन इसका वही एनपीएस सिस्टम में कुछ कटा है, तो कुछ आपका हाउस रेंट कटा है, कुछ आपका न्यू पेंशन स्कीम में कटा है, प्रोफेशनल टैक्स कुछ कटा है, वाटर चार्जेज कुछ कटा है, इलेक्ट्रिक बिल का कुछ कटा है। इस प्रकार से कट कट के इसका टोटल कटौती हो गया है 4,550 रुपया। और इसको जब घटा देते हैं तो जो इसका नेट पे आएगा वही इसका खाता में आया है। देखिए इसका यहाँ पर एचआरए नहीं मिला है। एचआरए क्यों नहीं मिला है, क्योंकि इसका यहाँ पर जो है एचआरए इसलिए नहीं मिला है क्योंकि इन्होंने वहाँ पर क्वार्टर इसको अलॉट किया गया होगा, है ना, इसलिए एचआरए यहाँ पर नहीं मिला है। अब इसको जब घटाते हैं तो इसका टोटल नेट पे आ जाता है आपका, देख सकते हैं, 25,968 रुपया। ये आपका इसका नेट पे हो गया, कितना, 25,968 रुपये, यही इसका खाता में आएगा। लेकिन इसने कुछ दिन का यहाँ पर क्या किया था, अपसेंटेज किया था, जिस वजह से इसको कम वेतन मिला है। इन्होंने खुद बताया था मेरे को कि मैं कुछ इस मंथ में मैं 4 से 5 दिन यहाँ पर अपसेंट किया था, जिस वजह से मुझे कम मिला था। नहीं तो इसका जो वेतन आ रहा था बोला 30,000 के समथिंग अभी आ रहा है ना, क्योंकि 1 साल हो गया था इसका ज्वाइनिंग किया हुआ, एक बार इंक्रीमेंट भी इसका हो गया था। अब हाँ, जो अभी न्यू ज्वाइनिंग करेंगे रेलवे ग्रुप डी में, उसका सैलरी कितना बनने वाली है वो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। जो अभी आप न्यू ज्वाइनिंग करेंगे उसका सैलरी आपका कितना बनेगा, सबसे बड़ी बात ये है। तो देखिए आप लोग अब यहाँ पर अपना अपना देखिए कि कितना आपका बनने वाला है। बेसिक पे अभी सबसे पहले आपको दिया जाएगा कितना, 18,000 रुपया। और इसी 18,000 रुपया पर आपका जो है डीए, एचआरए, टीए जो भी है सारा कुछ आपका मिलेगा। तो देखिए ये डीए जो है आपको ज्वाइनिंग करते करते जुलाई, मान लीजिए आप मई जून में आप लोग ज्वाइनिंग करते हैं, है ना, जब आप मई जून मार्च अप्रैल तक में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, हाँ अप्रैल मई तक में आपका जून हो जाएगा, अप्रैल से मई तक में, 15 अप्रैल से मई तक में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब मई में जब तक आप जैसे आपका ज्वाइनिंग होता है तो इसका जून तक में क्या होता है, 38% जो दिया जाता था डियरनेस अलाउंस वो बढ़ करके हो जाएगा आपका 42%, क्योंकि फिर जो है आपका 1 जून को इसका बढ़ जाएगा 4% और आपका डीए में आपका ये काउंट हो जाएगा 42%। तो जैसे ही आप यहाँ पर डियरनेस अलाउंस आपको 42% दिया जाएगा तो ये टोटल आ जाएगा 18,000 का 42% निकालेंगे 7,560 रुपया आ जाएगा, यानी कि 7,560 रुपया। अब एचआरए जो है कैटेगरी वाइज देता है, एक्स सिटी में है तो 9% देगा, वाई सिटी में है तो 18% और एक्स सिटी में है तो 27% देता है। तो हम वाई सिटी को मान लेते हैं एवरेज, ठीक है। और आपका अगर वाई सिटी में रहते हैं तो 3,600 रुपया आपका एचआरए मिल जाता है, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। तीसरा आपका देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस, वही 1,200 रुपये के लगभग आता है, लेकिन मैं यहाँ पर 1,000 रुपया ही मान लेता हूँ। लेकिन ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस है क्या होता है, देखिए 2 चीज़ होता है यहाँ पर, ट्रैवलिंग अलाउंस और एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो हम बता चुके हैं, लेकिन ट्रैवलिंग अलाउंस देखिए क्या होता है। जब आप अपने जहाँ पर काम कर रहे हैं, जिस डिवीज़न में अंदर, जिस स्टेशन में, वहाँ से अगर 8 किलोमीटर की दूरी में जाते हैं काम करने के लिए कोई दूसरे स्टेशन में या कोई दूसरे जगह, तो आपको उस कंडीशन में ट्रैवलेंस अलाउंस दिया जाता है आपका गवर्नमेंट के द्वारा। और यह जो है आपका अगर 12 घंटे के लिए वहाँ पर दूसरे जगह जा कर के काम करते हैं तो यह आपका दिया जाता है आपका लगभग 1,200 रुपया का, ठीक है। 1,200 रुपया लगभग आपका दिया जाता है ट्रैवलिंग अलाउंस। और वहाँ से कुछ कम अगर समय काम करते हैं, 10 घंटा ही करते हैं, तो वही 1,000 रुपये के लगभग आपको मिलेगा ये। तो इसका यहाँ पर 1,000 रुपया काउंट कर लिया हूँ। इसी प्रकार यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस यहाँ पर में 1,200 रुपया आपको मिल जाएगा अगर एक भी दे जाते हैं कहीं काम करने तो, है ना। और आपका R&H अलाउंस, जिसको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस बोलते हैं, हार्डनेसशिप अलाउंस बोलते हैं, ये आपका 2,700 रुपया मिलेगा, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। अब सबको जोड़ते हैं तो टोटल आपका हो जाता है कितना, 34,060 रुपया। कितना होता है, 34,060 रुपया आपका ऐड करके आ जाता है फाइनली, है ना। अब 34,800 रुपया में आपका
जो है एनपीएस और कुछ कुछ चार्जेस कट के मान लीजिए 4,000 रुपया आपका कट जाएगा। जब 4,000 रुपया कट जाता है तो आपका 30,000 रुपया आपका नेट बच जाता है सैलरी के रूप में, है ना। लेकिन अगर आपका नेशनल हॉलीडे आ जाए, है ना, या फिर आपका नाइट ड्यूटी पड़ जाए, तो ये सब भी यहाँ पर अलाउंस और ऐड होगा, और जब ये ऐड होगा तो यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा सैलरी, है ना। तो फिलहाल आप मान के चलिए कि आपका 30,000 रुपया जो ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट पर कार्य करेंगे उसका सैलरी 30,000 रुपया तो 100% बन जाएगी, है ना। लेकिन अगर ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट पर कोई नहीं है तो उसका सैलरी कुछ कटौती होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिस्क और हार्डनेसशिप अलाउंस नहीं दिया जाएगा। तो 2700 रुपया यहाँ पर आपका घट जाएगा। कितना? 2700 रुपया घट जाएगा। और जैसे ही 2700 रुपया घटाते हैं, मान लीजिए 2500 रुपया घटाते हैं आप, तो 30,000 में आपका वही 27,500 के करीब आपका वेतन आएगा। तो ये जान लिए आप लोगों ने कितना आपका वेतन मिलने वाला है, 27,500 के लगभग। अभी जो न्यू ज्वाइनिंग करेंगे उसका वेतन मिलेगा कट कुट के इन हैंड आपका आ जाएगा, है ना। तो ये आपका सैलरी मिलने वाला है, और सारे कुछ मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताया, और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप लोग अपना जो है सीटी भी चेक कर सकते हैं किस कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।